कमलं पडमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सर्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहुलं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाणासमं समासेज ओवसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाणसम्पत्ति ओवसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार ग्रंथाधिराज प्रथम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार का अंतर अधिकार शुद्धोपयोग अधिकार, जिस पर अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। और आज सुबह हमने 16 नंबर की गाथा पढ़ना शुरू की थी, उसकी उत्थानिका पर ही सुबह बात हुई थी। पुनः उसे ही उत्थानिका पढ़ते हुए गाथा पर आगे बढ़ते हैं। अथ शुद्धोपयोग जन्यस्य शुद्धात्म स्वभाव लाभस्य कारकांतर निरपेक्षतया अत्यंतम आत्मय तत्वम द्योत्यति। अन्य कारकों से निरपेक्ष होने से अत्यंत आत्माधीन है ना। क्या अत्यंत आत्माधीन है? शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति आत्माधीन है, निजाधीन है। इसमें पर की किंचित मात्र भी अपेक्षा नहीं है और कारकों की अपेक्षा नहीं है। ये वाली बात बहुत विशेष है, जिस पर गुरुदेव श्री बहुत जोर दे रहे थे। कारकांतर की अपेक्षा नहीं है। देखो, मूल में देखा जाए तो गाथा में कोई षटकारकों का जिक्र नहीं किया है अमृतचंद्र ने, वो आचार्य कुंद ने। ये तो अमृतचंद्राचार्य ने टीका में षटकारकों को बीच में लेकर आए हैं, क्योंकि जब वो तो ये कह रहे हैं कारकांतर की अपेक्षा नहीं है, किसी भी कारक की अपेक्षा नहीं है, तो ये तो अमृतचंद्राचार्य ने इसको विशेष रूप से खोलते हुए अभिन्न षटकारकों की चर्चा टीका में की। लेकिन वो तो कह रहे हैं ये तो स्वयमेव होती है, स्वाभाविक होती है। अब स्वयमेव होने वाली चीज़ में आप कारक को तलाश ही क्यों रहे हो? लेकिन चूंकि दुनिया की ये पद्धति है, ऐसी परिपाटी है कि यदि कोई कार्य हुआ है तो उसमें हमें कारण भी तलाशने की आदत हो गई है। तो फिर प्रश्न उठता ही है कि जब कार्य हुआ है तो उसका कारण क्या है? कॉज इफेक्ट रिलेशन ये हम ढूंढते हैं ना, कि किसी भी इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई कॉज अवश्यंभावी रूप से होगा ही होगा। तो कॉज क्या हुआ? कॉज वो इफेक्ट क्या हुआ? कार्य क्या हुआ? इफेक्ट यानी होता है कार्य। तो क्या कार्य हुआ? आत्मस्वभाव की प्राप्ति हुई। तो आत्मस्वभाव की प्राप्ति का यहाँ पर क्या अर्थ किया? केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। तो केवल ज्ञान रूपी यदि कार्य हुआ है तो हमें इसका कारण बताओ। और कारक किसे कहते हैं? कार्य की आवश्यक सामग्री को कारण कहते हैं। पूरे विश्व में ये कॉज इफेक्ट यानी कार्य कारण संबंध इसकी फिलॉसफी है हर दर्शन के पास और वैज्ञानिकों के पास भी। ये जो वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े अनुसंधान करते हैं ना, तो इस अनुसंधान में एक ही चीज़ तलाशते हैं कि ये यदि अमुक घटना घटी है तो इसके पीछे का कारण क्या है। यदि ये कार्य हो रहा है तो ये किस वजह से हो रहा है। तो इसी तरह से जीवन भर उनके अनुसंधान चलते रहते हैं कि पानी क्यों गिरता है, ओले क्यों बरसते हैं, हवाएं क्यों चलती हैं, है ना। हर एक इफ़ेक्ट का कॉज तलाशते रहते हैं और तलाशना ज़रूरी भी है।
यदि कार्य हो रहा है तो बिना कारण के थोड़ी हो सकता है। और गुरुदेव श्री ने जो नियमसार ग्रंथ से जो कारण शुद्ध पर्याय की विशिष्ट चर्चा को जन सामान्य के समक्ष उद्घाटित किया, उसमें भी तो यही एक धारणा थी कि यदि केवल ज्ञान रूपी कार्य हो रहा है, सिद्धत्व रूपी कार्य हो रहा है, सम्यक दर्शन रूपी कार्य हो रहा है, तो ये जितने भी होने वाले शुद्ध कार्य हैं, उन शुद्ध कार्यों का कोई ना कोई कारण भी तो अवश्य होता होगा कि वैसे ही हो जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, यदि शुद्ध कार्य है तो शुद्ध कार्य का कारण कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। तो जो शुद्ध ही कारण है वो क्या है कि शुद्ध कार्य का, शुद्ध पर्यायों रूपी कार्य का कारण भी कैसा है, तो उसे कहा कारण शुद्ध पर्याय। और वो कारण शुद्ध पर्याय नाम है कारण शुद्ध पर्याय, लेकिन वास्तव में वो पर्याय थोड़ी है, वो वहाँ द्रव्य की ही बात है। क्योंकि वो त्रिकाल बहने वाली एक अखंड अविच्छिन्न धारा जो कि ज्ञान 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 पने से निरंतर बह रही है, उस ज्ञान धारा में ही, ज्ञान धारा के अवलंबन से वही क्या होता है, शुद्ध कार्य की उपलब्धि होती है। तो वहाँ पर ये कहा, जो उस फिलॉसफी के पीछे मूल कारण है कि आप कार्य को मत देखो बल्कि कारण पर दृष्टि करो। क्योंकि कमाल की बात यह, कार्य तो कभी होगा लेकिन कारण सदा विद्यमान रहेगा। और उससे भी कमाल की बात यह है, कार्य संपन्न हो जाने के बाद भी कारण विद्यमान रहेगा। तो देखने योग्य चीज क्या है, वो कार्य या कारण। तो कार्य पर से यानी प्रगट पर्यायों पर से लक्ष्य हटाकर आश्रय लेने योग्य त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि को ले जाने का काम वो कारण शुद्ध पर्याय के सिद्धांत के जरिए किया। अब जैसे वहां पर एक कारण शुद्ध पर्याय की संकल्पना प्रस्तुत की, ऐसे ही यहाँ पर अभिन्न षटकारक की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं। ये क्या है अभिन्न षटकारक? क्योंकि जब हम अभिन्न भी कह रहे हैं और षटकारक भी लगा रहे हैं, तो भैया षट लगा दिए ना आपने, कर्ता ने, कर्म ने, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, में से और अधिकरण पर, तो ये तो भिन्न हो गए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, तो कितनी विरोधाभासी बात हो गई। अभी सुबह ही सुबह एक मैसेज पढ़ा मैंने कि अनेकांत की क्या परिभाषा होती है। हमारा एक शास्त्रियों का ग्रुप है, तो उसमें प्रोफेसर वीर सागर जी ने पोस्ट किया, तो उसमें अनेकांत की जात्यंतर ज्ञान को अनेकांत कहते हैं। समझ में आता है जात्यंतर ज्ञान क्या होता है? कि हमने दो विरुद्ध कोटियों की बात आपके सामने प्रस्तुत की, लेकिन उन दोनों विरुद्ध कोटियों की बात को ना पकड़कर इन दोनों से अलग जाति की कोई बात आपके पकड़ में आई ना, वो अनेकांत है। अब ये देखो कितना ये विरोधाभासी बात हो गई कि आप अभिन्न भी कह रहे हो और षटकारक भी कह रहे हो। तो अभिन्न भी कह दिया ये अलग बात, और षटकारक कह दिया ये अलग बात, लेकिन आपके ग्रहण में जो बात आ रही है वो कुछ अलग ही जाति की है। ये जात्यंतर ज्ञान, ये अनेकांत है। अब ये शब्दों की उलझन तो बड़ी अजब गजब होती है। वास्तव में तो आचार्य कुंद से पूछा कि ये स्वाभाविक कार्य कैसे होता है, मतलब आत्म स्वभाव रूपी कार्य कैसे प्रकट होता है, आत्म स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है। तो उनने तो बस एक उत्तर दे दिया, स्वयमेव। अब इस स्वयमेव शब्द की आपको जो व्याख्या करना है करते रहो। तो 1000 वर्ष बाद अमृतचंद्र व्याख्या करते हैं कि ये स्वयमेव का अर्थ उन्होंने वहां क्या निकाला, अभिन्न षटकारक। लेकिन आचार्य कुंद तो इतना कह के चुप हो गए, स्वयमेव। अरे अब स्वभाव में आप क्या षटकारक वटकारक ढूंढने जा रहे हो? लेकिन फिर भी जनता को समझाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में शिष्य जो भी शिष्य होते हैं ना, वो आचार्यों की अपेक्षा उतनी विशिष्ट बुद्धि के धारी नहीं होते, इसलिए उन्हें इतना बहुत खोल खोल के समझाना पड़ता है। जैसे मूल जिनागम की बात बड़ी जरा सी है। अभी हम यहाँ पर लगभग ये 8वां व्याख्यान हो रहा है, जिसमें हम 6वीं गाथा से 16वीं गाथा का थोड़ा सा उधेड़-बुन कर रहे हैं, इसके भाव को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन 6 से 16 गाथाओं का भाव तो एक लाइन का है, लेकिन उसे बताते बताते 8 दिन हो गए। तो ये इतना व्याख्या क्यों करना पड़ती है चीज़ों की? क्योंकि हमारी बुद्धि विस्तार से ही थोड़ा पकड़ पाती है। जब बहुत विस्तार करो तो थोड़ा पकड़ती है ना। ये जैसे मुनि राजों की दृष्टि में और जन सामान्य की दृष्टि में क्या अंतर है, अथवा संसार में रचे पचे जीवों की दृष्टि और मोक्ष मार्ग की दृष्टियों में क्या फर्क है?
तो एक बहुत अच्छा विशेषण दिया मुनिराज का अपने क्या नाम है नियमसार की टीका में, स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। मुनिराज कैसे होते हैं? स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। और हम सब लोगों के साथ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हमारी स्वाद्रव्य में बुद्धि बहुत स्थूल है, कुछ पकड़ में ही नहीं आता, समझ में नहीं आता। लेकिन अभी इतना ही बोल दो कि भैया फिर से 1000, 500, 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, अब आप अपनी इस ब्लैक मनी को वाइट में कैसे बदलोगे, तो तुरंत अपना दिमाग चलने लगेगा, है ना, कि ये कैसे करना है। तो हमें ये वाला द्रव्य तो समझ में आता है, लेकिन ये द्रव्य समझ में नहीं आता, क्योंकि ये द्रव्य हमें स्व लगता है, लेकिन ये द्रव्य हमें अपना कभी लगता ही नहीं है। तो इसलिए जब इस द्रव्य की बात सामने रखी जाती है तो उसे बहुत विस्तार से, बारंबार, निरंतरता से खोल खोल कर, अरे अनेकों पर्याय तक ये अभ्यास चलता रहे, 2-2, 3-3 पर्याय निकल जाएं और तब जाकर अनुभूति का काल आए। अब आप क्या करो इसमें? श्रीमद् राजचंद्र जी तो ऐसा कहा करते थे कि वो अनुभूति की कणिका यदि नरक में पैदा होना हो तो मैं हंसते हंसते नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। कोई बहुत बड़ा महंगा घाटा नहीं है, एक भाव का नरक के दुख मिल जाए लेकिन वो सम्यक दर्शन की अनुभूति हो जाए, तो ये तो सस्ता सौदा है कि हमें जन्म जन्म के दुखों से दूर करने वाली अमूल्य निधि मिल गई। लेकिन उसके लिए हमें क्या लॉस हुआ? एक भाव में तो थोड़े डंडे खाने पड़े, लेकिन काम तो बन गया कि नहीं? तो ये बड़ी निरंतरता की चीज़ है, बहुत निरंतर अभ्यास करे लगातार। जैसे कल वहाँ पर सुबह बात कर रहे थे ना कि अब भले वो गलत व्याख्या हो रही है लोगों की कि भैया निरंतर नमोकार मंत्र पढ़ो तो तुम्हारे कर्म धीरे धीरे कटने लगेंगे। तो अब वो ऐसा करें, निरंतर नमोकार मंत्र का जाप दो तो कर्म कटेंगे। अभी उल्टी बात यहाँ पर ऐसी है कि निरंतर तो करना है, लेकिन नमोकार मंत्र की जाप नहीं, भेद विज्ञान का अभ्यास करना है। और वो निरंतर, आप ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत एक बार कोई ग्रंथ की एक गाथा खोली और बाहर निकले तो सम्यक दृष्टि हो गए। ये तो एक निरंतर बहने वाली, अनवरत रूप से बहने वाली धारा है। क्योंकि वास्तव में हम जो यहाँ पर एक व्यवहार करते हैं सुनने सुनाने का, ये तो पराध्याय है, ये तो सहचर व्यवहार के कारण कहने में आता है। सहचारी पूर्वचर साधन है ना, कि हमने यहाँ पर कोई चर्चा की और वो चर्चा आपके चिंतन में चली और फिर वो चिंतन बाद में अनुभूति में बदला, तो ये पूर्ववर्ती जितने कारण थे वो सब भी स्वाध्याय कहलाते हैं। लेकिन स्वाध्याय तो वास्तव में क्या है? वो अनवरत जो बहने वाला भेद विज्ञान का अभ्यास है, जिसमें हम समस्त परद्रव्यों के बीच में से स्वा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बाहर निकालने की कोशिश मतलब स्वा, ये ही मैं हूँ, ये ही मैं हूँ, ये ही मैं हूँ, इस तरह का जो निरंतर अभ्यास करते हैं, वो जो 24 घंटे बहने वाली धारा है ना, उसका नाम स्वाध्याय है। तब ये भी स्वाध्याय कहलाया। क्यों कहलाया? पूर्वचर व्यवहार है ना, पूर्वचर साधन की अपेक्षा से यदि वो नहीं बह रही है धारा, तो हमें इसका विचार करना चाहिए कि आखिर मेरी रुचि कहाँ पड़ी हुई है। देखो, हमारी बुद्धि का कोई दोष नहीं है। यदि कोई बुद्धि को आरोप लगाता हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हम हमारी मूल सत्ता को खोज रहे हैं, इसमें क्या रॉकेट साइंस? ये तो जब पर सत्ताओं की पड़ताल कर रहा है इंसान ही, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाना पड़ता है, समझ में आया? इसमें बहुत स्पेशल बुद्धि चाहिए। लेकिन मैं कौन हूँ, ये छोटी और बहुत बेहद बुनियादी जरूरी बात, इसे समझने के लिए कौन सी बुद्धि की ज़रूरत है? तो बात बुद्धि की नहीं है, बात रुचि की है, समझ में आया ना? अभी यहाँ पर बहुत बड़े साइंटिस्टों को बिठाल दो तो उन्हें ये बात अजीब ही लगेगी, कहीं पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो अब उनमें क्या कमी? बुद्धि की कमी तो नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कंप्यूटर बना देते हैं, मोबाइल बना देते हैं, है ना, रोबोट बना रहे हैं, तो उन्हें ये समझ में क्यों नहीं आएगा? तो अब उनमें किस चीज़ की कमी है? बुद्धि की कमी है। तो हम में और आप में भी यदि कहीं लगता है हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, तो क्या है? बुद्धि की दिक्कत नहीं है, वो क्या है? रुचि की समस्या है। अब जिन मुनिराजों के लिए एक शुद्धात्म तत्व ही सबसे ऊर्ध्व है, सबसे प्रधान है, तो ऐसे वे मुनिराजों की का ज्ञान, उनकी बुद्धि भी बारंबार कहाँ जाती है? स्वद्रव्य में, स्वद्रव्य में, स्वद्रव्य में। तब जाकर वहाँ पद्मपुरम मलधारी देव लिखते हैं, स्वद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, तो उन्हें बात आसानी से समझ में जाती है। अब अमृतचंद्र को दिक्कत नहीं हुई इस बात को समझने में कि भूदो स्वयमेव आदा, वो स्वयमेव आत्म स्वभाव की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन अब टीका कर रहे हैं तो टीका कहते ही उसे हैं, किसे टीका कहते हैं? कि एक एक शब्द की विस्तृत विवेचना हो, खोल खोल कर विवेचना हो। अब
समाज ने, जनता ने, शिष्यों ने अनादिकाल से यही समझा है कि जब जब कोई कार्य होगा तो किसी ना किसी कारण से होगा। तो अब जब कारण की बात खड़ी की जाएगी तो षटकारकों की बात भी खड़ी होगी। अब यहाँ पर कह दिया है कि कारकांतर की अपेक्षा नहीं है, तो अब कारकांतर की अपेक्षा नहीं है मतलब कौन से कारक की अपेक्षा नहीं है? भिन्न षटकारक की अपेक्षा नहीं है। समझ में तो आ रहा है कि नहीं? है भिन्न षटकारक, ये अलग से खड़ी की गई बात है, लेकिन उतनी ही जैसे भिन्न षटकारक में भेद है वैसे ही अभिन्न षटकारक इस शब्द में भी भेद है। मैं अभिन्न षटकारक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताना ज़्यादा जरूरी है कि अभिन्न षटकारक का कथन वो भी भेद का ही कथन है, क्योंकि एक तो एक होता है, उसमें षटकारक कैसे हो सकते हैं? जब आप 6 कारक खड़े कर रहे हो, ये तो कितनी मतलब विरोधाभासी बात हो गई। ये ठीक वैसा ही है कि जब 1990 में जब शीत युद्ध बंद हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो कुछ लोग चले गए सोवियत संघ की तरफ और कुछ चले गए अमेरिका की तरफ, है ना। एक वो नाटो ग्रुप बन गया था और एक इनका सोवियत संघ का अलग बन गया। तो फिर भारत से पूछा तुम किस गुट में हो, तो भारत कहता है हम तो गुट निरपेक्ष हैं। तो इन्होंने क्या किया, 15-20 देशों को अपने साथ शामिल कर लिया, और वो 15-20 देश चिल्ला रहे हैं हम गुट निरपेक्ष, हम गुट निरपेक्ष। अरे तुम्हारा भी तो एक गुट बन गया, अब काहे के गुट निरपेक्ष? ये भी तो एक गुट है कि एक ए का गुट, एक बी का गुट, एक सी का गुट। अब ये सी का गुट क्या है कि हम ए के गुट नहीं है, हम बी के गुट नहीं है, लेकिन हमारा अपना भी तो एक गुट हो गया है ना। तो ऐसे वो नेम का ना नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो उस गुट निरपेक्ष में धीरे धीरे कई देश शामिल होते चले गए, 30-40 देश हो गए। तो ये बेचारे वो अमेरिका के ग्रुप से और सोवियत संघ के गुट से बड़ा गुट बन गया ये। अब बोलो क्या करोगे ऐसे? तो ऐसे ही अभी कोई हम भिन्न षटकारक में नहीं उलझना, भिन्न षटकारक में नहीं उलझना, और हम किस में उलझे फिर? अभिन्न षटकारक में, अभिन्न षटकारक में। तो उलझ ही तो गए, तुम एक भेद को छोड़ने गए थे दूसरे भेद में उलझ गए। ये भी तो षटकारक भी तो भेद ही है, ये कहाँ से अभेद है? क्योंकि एक तो एक होता है, और जब एक को 6 तरीके से समझाने लगे तो भेद करके ही तो समझाओगे, अभेद में कैसे समझाओगे? लेकिन चूंकि अब समझाना तो पड़ेगा ही, जब जब बोलते हैं, बताते हैं, कहते हैं तो व्यवहार खड़ा हो ही जाता है। लेकिन समझना क्या है? देखो, अनैकांतिक दृष्टि होती है, स्यादवादी कथन होता है, इसलिए कथन तो स्यादवादी हो रहा है, लेकिन इससे पैदा होने वाली जो चेतना है, जो दृष्टि है, वो अनैकांतिक होना चाहिए। मतलब क्या कि इन शब्दों में वो बात नहीं है जो बात दृष्टि में आना चाहिए। यहाँ पर जैसे आत्मा को स्वयंभू कहा, तो अब अभिन्न षटकारकों में स्वयंभू आत्मा खोजने मत चले जाना, भिन्न में तो खोजना ही मत। अब देखो ये क्या है भिन्न षटकारक और अभिन्न? सीधी बात है, ये है जहाँ पर कारक के लिए दूसरा द्रव्य बीच में आ जाए तो वो कौन सा षटकारक हो जाएगा, और जहाँ पर एक ही द्रव्य में आप खंड खंड करके 6 भेद बना दो तो वो क्या हो गया? या फिर इसे दूसरी भाषा में समझाएं, जहाँ पर कारक के लिए निमित्त नाम के कारण को खड़ा करना पड़े तो वो कौन सा षटकारक हो गया, और जहाँ पर उपादान कारण को खड़ा किया जाए वो कौन सा षटकारक हो गया? ये तो हम सब लोगों ने सुना ही होगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन सब चीज़ों की, कि जैन शासन में 2 ही कारण होते हैं। कौन कौन से? निमित्त और उपादान। जहाँ जहाँ निमित्त कारण है वहाँ वहाँ क्या है? भिन्न षटकारकों की बात। जब आप निमित्त कारण को सिद्ध करोगे तो आपको भिन्न षटकारक याद करना पड़ेगा, है ना। जहाँ पर किसी कार्य में आप दूसरे द्रव्य को बीच में लेकर आओगे तो दूसरे द्रव्य की मौजूदगी और किसी कार्य का घटना, दूसरे द्रव्य की मौजूदगी से नहीं हो रहा कार्य, कार्य तो अपने से हो रहा है, लेकिन अपने से होने वाले कार्य में जब दूसरे के ऊपर आरोप आ रहा है और आप दूसरे को कह रहे हो इसने किया, इससे किया, इसको किया, है ना, इस तरह से। जैसे मान के चलो ये समय सार ग्रंथ है ना, तो अब इसके कर्ता को और कुंदाचार्य ने समय सार ग्रंथ को समझ में आया, फिर कहोगे निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से ही तो उन्होंने निकाला ना, तो फिर उसके बाद और आगे बढ़ो भव्य जनों के लिए। तो अब ये जितनी चीज़ें मैं बीच में लेके आ रहा हूँ ये सब क्या हो रही हैं? ये सब परद्रव्य हैं। कुंदाचार्य ने और समय सार को, अब समय सार मतलब इस द्रव्य समय सार को या द्रव्य प्रवचन सार को, और लिखा कैसे? आगे निज बुद्धि से अथवा कलम से, समझ में आया, ताड़ पत्रों पर,
ये इस तरह से हम कई कर, क्योंकि भिन्न षटकारक एक ऐसी चीज़ है जो एक नहीं होती, वो अनेक। जैसे कि मैं यदि पूछूं ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसका है, भिन्न षटकारक में एक उत्तर नहीं होता, इसमें कई उत्तर हैं। जैसे मोक्ष ये किसका है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो एक कहेगा टोडरमल जी का है, एक कहेगा देवलाली का है, एक कहेगा कि स्वाध्याय भवन का है, एक कहेगा कागज का है। अब देखो कितने हो गए, भिन्न षटकारकों के कथन कई होते हैं। घर में मम्मी ने एक रोटी बनाई तो वो किसकी रोटी है, अब कितने हैं कि आटे की रोटी है, कि मशीन की रोटी है ना, कि गेहूं की रोटी है। अब वो एक रोटी कितने तरह की हो सकती है। आज सुबह वो बात चल रही थी ना कि वो पलंग मामा जी के लिए बेड लगाया, बिस्तर लगाया, तो माँ क्या बोल रही है कि ये मामा जी का बिस्तर है। अभी मामा जी का बिस्तर है, भाई ये तो रुई का बिस्तर है। अभी कोई कहने लगे कपड़े का बिस्तर है, कोई कहने लगे कि नहीं ये खरीदा तो आप नहीं है, अपने ही बिस्तर है। अभी कितने कथन हो सकते हैं, एक उत्तर नहीं दिया जा सकता भिन्न षटकारक में। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि ये माइक किसका है, आप उत्तर नहीं दे सकते। किसके लिए है इसका भी उत्तर नहीं दे सकते, एक कोई भी। किस पर है इसका उत्तर नहीं दे सकते। अभी किस पर है इसका उत्तर दो, तो कोई कहेगा टेबल के ऊपर है, कोई कहेगा स्वाध्याय भवन पर है ना। तो कितने कितने उत्तर खड़े हो सकते हैं। भिन्न षटकारक में ये समस्या है, इसलिए अभिन्न षटकारक को बीच में लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल होता है, उपादान यूनिवर्सल होता है, लेकिन निमित्त जो होता है वो परिस्थितिजन्य होता है, उसकी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ऐसे ही प्रश्न किया कि आत्म स्वभाव की प्राप्ति हुई तो कैसे हुई। अब भिन्न षटकारक से उत्तर दोगे तो उत्तर बदलते रहेंगे। कैसे हुए कि देव दर्शन करके हुआ, जाति स्मरण से हुआ, देश ना सुनकर हुआ, देश ना सुनी तो किसकी देश ना सुनकर हुआ। अब कितने उत्तर हो जाएंगे। अभी सम्यक दर्शन हुआ वो शेर के जीव को तो कैसे हुआ। अब कितने उत्तर हो सकते हैं इसके, यदि आप निमित्त से अथवा भिन्न षटकारक से उत्तर दोगे तो। समझ में आया। लेकिन अभिन्न षटकारक आप खड़ा कर देते हो तो आपको दिमाग नहीं लगाना, कर्ता में भी वही, कर्म में भी वही, कर्ण में भी वही, आपको बस एक ही चीज पकड़ लेना है, रोटी किसने बनाई या रोटी में क्या है। अभी ये देखो, ये रोटी वगैरह के कुम्हार के घड़े के उदाहरण देते हैं ना, ये बहुत स्थूल उदाहरण है समझने के लिए, है ना। अब नहीं तो इसमें भी बहुत सारी चीजें अंदर निकल आएंगी। अब जैसे रोटी में कौन व्यापक है, तो हम ये बोलते हैं आटा व्यापक है, तो फिर बहुत सारी चीजें और निकलेंगी। आटे में कौन व्यापक है ना। तो एक के बाद एक कई चीजें, क्योंकि हमें मूल द्रव्य को व्यापक बताना है, लेकिन आटा खुद एक पर्याय है। हमें उदाहरण देने के लिए एक पर्याय में दूसरी पर्याय को व्यापक बताना पड़ता है और फिर उदाहरण दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। दोपहर का टाइम है थोड़ा है और मुझे आप लोगों के चेहरे ज़्यादा दिख नहीं रहे क्योंकि पीछे से उजाला आता है ना, तो बस मुझे इतना ही, मुझे आपका सामान्य अवलोकन हो रहा है, विशेष अवलोकन नहीं हो रहा है ना, कि इसलिए पीछे से उजाला आ रहा है। हाँ बस कुछ बैठे हुए हैं, लेकिन आपका क्या भाव भंगी, आप आराम से सो भी सकते हो, मुझे समझ में नहीं आएगा हाँ बस ऐसा ही हो रहा है, दर्शनोपयोग हो रहा है ओनली। हाँ तो ये इसलिए एक मजबूरी हो जाती है भिन्न षटकारक का निषेध करने की और अभिन्न षटकारक को खड़ा करने की। देखो षटकारकों की प्रक्रिया का निषेध करना मालूम एक चीज के लिए और जरूरी है, जीव को अथवा द्रव्य को शुद्ध साबित करने के लिए। यदि आप कारक चक्र की प्रक्रिया को बीच में लाओगे तो अशुद्धता, वो अशुद्ध हो जाएगा। कारक चक्र की प्रक्रिया बीच में आने से भेद आने पर द्रव्य अशुद्ध हो जाएगा, कारक चक्र की प्रक्रिया आने पर अशुद्ध हो जाएगा, और हमें जिसकी दृष्टि करना है वो द्रव्य को शुद्ध साबित करना है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, लेटेस्ट यानी नजदीक का एग्जाम्पल कौन सा है, 73 नंबर की गाथा में तो शुद्ध विशेषण को कैसे समझाया है अमृतचंद्र ने, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धा। अभी कितना अच्छा है, देखो कारक चक्र की प्रक्रिया का निषेध कर दिया और सिर्फ किसको खड़ा कर दिया, निर्मल अनुभूति मात्रत्वात्, निर्मल अनुभूति मात्रत्वात्। अब कोई कहे ये निर्मल अनुभूति क्या होती है, अब आचार्य तो इतना ही कह सकते निर्मल अनुभूति निर्मल अनुभूति होती है। अब निर्मल अनुभूति तुम पूछना बंद नहीं करोगे ना, अभी भी क्या करें, वो जो शिष्य बैठे हैं सामने वो पूछना ही बंद नहीं करते। अभी यहाँ तक बोल दिया कि वो आत्मा का अनुभव कैसे होता है या आत्मा कैसा होता है, दृष्टि का विषयभूत आत्मा कैसा होता है, तो आखिरकार आचार्य ने कह दिया वो तो जैसा होता है वैसा होता है। तो अब वो पूछने वाला मान कहाँ रहा है, अच्छा जैसा होता है वैसा होता है वो कैसा होता है
वो इसके अभी पूछना बंद ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है उसको शब्दों से आखिर बताने की कोई तो सीमा होगी, कहीं तो हमको रुक जाना पड़ेगा। और यदि आपको लगे हम शब्दों से बताते बताते आपको उसे हाथों पे दिखा देंगे तो फिर तो वो वचन गोचर हो जाएगा, वचन अगोचर नहीं रहेगा। तो इसलिए वाचक का लक्ष्य कहीं छोड़ना पड़ता है और फिर दृष्टि में वाच्य को लेकर आना पड़ता है। ऐसे ही ये मजबूरी में हमें आपको एक अभिन्न षटकारक की अवधारणा देनी पड़ी। वो गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस उपादान की उस अभिन्न षटकारक की अवधारणा में यदि आप उलझ गए तो भी कहते हैं कि ये जो स्वयमेव शब्द है ना, या जो आत्म स्वभाव की प्राप्ति जिस मूल अखंड अभेद कारण से होती है, स्वयमेव होती है। ज्ञान में थिर होता है तो सब कुछ स्वयमेव होता है। अब ये आप जबरदस्ती पूछ रहे हो, आत्मा नहीं पूछ रहा, वो त्रिकाली द्रव्य नहीं पूछ रहा, ये आप पूछ रहे हो अपने अज्ञान में बैठकर। अच्छा, आत्मा को केवल ज्ञान किसके लिए हुआ? आत्मा थोड़ी सोच रहा है, आत्मा ये थोड़ी कह रहा है कि मुझे केवल ज्ञान मिलेगा तब मैं पूरा होऊंगा। आत्मा तो ये कह रहा है मैं तो हूं ही। तो अब आप उत्तर दे रहे हो कि आत्मा को केवल ज्ञान किसके लिए हुआ? तो आपने कहा आत्मा को केवल ज्ञान आत्मा के लिए हुआ। लेकिन आत्मा इससे पहले अधूरा था क्या? जब तक केवल ज्ञान नहीं था तो अधूरा था। वो भजन है ना, अभी वो बहुत अच्छा स्तुति में आता है, मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं। तो आत्म स्वभाव की प्राप्ति से पहले मैं था कि नहीं? और आत्म स्वभाव की प्राप्ति, आत्म स्वभाव मतलब है केवल ज्ञान, है ना। अभी बार बार वो आत्म स्वभाव शब्द इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि मूल गाथा की उत्थानिका में आत्म स्वभाव का है, लेकिन बताना क्या चाह रहे हैं? केवल ज्ञान कैसे होता है, केवल ज्ञान कैसे होता है। अभी जो 62वें नंबर की गाथा में भी यही बात थी, लेकिन वहां पर कर्म से कह रहे, वहां प्रश्न था विकार कैसे हुआ, विकार कैसे हुआ, विकार कैसे हुआ। निकलिए कि 62 नंबर की गाथा निकालो, उसकी पंचास्ती गाएगी, देखो यहाँ। और फिर इसकी टीका मैं एक बार आपको सरसरे तौर पर पढ़वाऊंगा। देखो मैं इतना जो विस्तार कर रहा हूँ और इसमें जो बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, इसमें मत उलझना। मैं भले आपको इतना शब्दों में प्रस्तुत करके बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बार बार निवेदन यही कर रहा हूँ कि इन शब्दों में मत उलझना, है ना। मूल बात जो है ना वो बहुत थोड़ी होती है, लेकिन चूंकि हमारी बुद्धि गेलुब्ध हो गई है तो इसलिए वो शब्दों में भी बहुत विस्तार चाहती है। ये अमृत चंद्र बार बार टीका लिखते हैं लंबी लंबी और बाद में कहते हैं अलम इति प्रपंचितेन। अब बहुत ज़्यादा विस्तार से बस हो और फिर विस्तार करने लगते हैं, कह भी देते हैं अब विस्तार से बस हो जाओ, लेकिन फिर विस्तार करने लगेंगे। 80वीं गाथा की टीका अभी आएगी प्रवचन में गुरुदेव की, कल ही आएगी, हो सकता है या परसों आए। तो वहाँ क्या कहेंगे? अब मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। 80-81 नंबर की गाथा की टीका, अब मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। तो अब जब व्यवस्थित हो गई है मति तो बंद करो प्रवचन सार की टीका करना, फिर भी क्यों कर रहे हो, है ना। ये एक इशारा होता है ना। इशारा ये होता है कि भाई हम भले शब्दों में वाचक में वाच्य का ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन आपका बहुत बड़ा दायित्व ये है कि वाचक में मत उलझ जाना, शब्दों की राख के नीचे पड़ी हुई जीवंत आग को पकड़ना। क्योंकि ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये बहुत कठिन है, लेकिन जो अनुभूति में आने वाला ज्ञायक भाव है वो तो निरंतर आ ही रहा है ना अनुभव में। तू माने या ना माने परमात्मा पना ना कम होगा। समझ में आया? ये 11 अंग 9 गुरु का पाठी वो वाचक में तो उलझ जाता है, लेकिन वाच्य को नहीं पा पाता और त्रियंच गति का अनपढ़ पा जाता है। अब बोलो आप क्या करो? तो सरल कौन सी चीज हुई? अच्छा, बुद्धिमान ज्यादा कौन है? बुद्धिमान तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हैं, या फिर वो बुद्धिमान वो चिड़िया है जिसने सम्यक दर्शन ले ली? बुद्धिमान तो वो नहीं है ना। बतख को सम्यक दर्शन हो जाए, सूकर को सम्यक दर्शन हो जाए, तो अब क्या करें? वे तो अनपढ़ हैं अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली। यदि आप एक उसको देखो तो बोलो सरल काम कौन सा है? वाचक का विवेचन करना या अनुभूति में आने वाला ज्ञान स्वभाव, ये ही मैं हूं, उसकी प्रतीति कर लेना। पंडित जी का भजन है ना अपने राजेंद्र जी का, सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे पर उससे क्या कुछ फल पाए, तिरयंच गति के अनपढ़ भीले स्वाद सफल भव कर जाए। और ये जड़ पुद्गल अनजान स्वयं
ये ज्ञान तुझे कैसे देगा जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। लेकिन इस चर्चा से पार जाना पड़ेगा। चर्चा की सुंदरता में नहीं मस्त हो जाना है, चर्चा से भी पार जाना पड़े। चर्चा से पार जाओगे तब गेयों के पार जाओगे। जो पिछली गाथा में थी ना, गेयों के पार कौन पहुंचता है ना, स्वयमेव शुद्धोपयोगी गेयों के पार पहुंच जाता है। तो अब एक प्रश्न उठा कि विकार का सटकारक कौन, तो उसमें उत्तर दिया। हम बड़े परेशान थे, क्रोध हो रहा है, क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, मायाचारी हो रही है, कषायों से हम परेशान हैं। तो ये कषाय मैंने की, कषाय मैंने की, कषाय मैंने की। तो कहते हैं ये तू क्यों कषायों को इतनी ताकत दे रहा है? हमारा अटेंशन सामने वाली चीज की ताकत बढ़ाता है, अटेंशन से ताकत बढ़ती है। यदि किसी जो बड़े बड़े नेता रहते हैं ना, ये जैसे ही उस पद पे से नीचे उतर जाते हैं, जब लोग इनको अटेंशन देना बंद करते हैं तो मुरझा जाते हैं। और बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं, आप उन वृक्षों को, और ये वैज्ञानिकों ने, बॉटनी वाले लोगों ने सिद्ध किया, किसी पेड़ पर ध्यान देना बंद करो तो वो पेड़ सूख जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पेड़ की भर्त्सना करना है ना। डेली आप जैसे 10 गमले में पेड़ लगे हुए हैं, आप 8 को पानी दो और एक पेड़ को कुछ भी गाली बककर आगे बढ़ जाओ, 10 दिनों बाद वो मुरझा जाएगा। भले पानी दे दो, आप पानी दो, लेकिन गाली बककर दो। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए। अटेंशन चले जाने से वो चीज सुस्त पड़ जाती है, उसकी ताकत चली जाती है। ऐसे ही सबसे ज्यादा हम ताकत अनादिकाल से किसको दे रहे हैं? अपनी कषायों को दे रहे हैं। अरे हमारा क्रोध इतना, हमारा मान, हमारा मायाचारी का परिणाम, लोभ का परिणाम। अब हम कहाँ सम्यक दर्शन करेंगे? हम हमारी आकुलताओं को ताकत दे रहे हैं। हम हमारे हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन्हें ताकत दे रहे हैं। आपने कभी विचार किया इन कषायों को परिग्रह क्यों कहा जाता है? यह परिग्रह तो वो होता है ना जिसको हम अपने पास बनाकर रखना चाहें, टिका के रखना चाहें, जिसके साथ हम रहना चाहें, खाना चाहें, सोना चाहें। तो हम निरंतर रहना, खाना, सोना, उठना, बैठना किसके साथ चाहते हैं? कषायों के साथ। कोई कषायों को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए नहीं छोड़ पा रहा है। यदि आप छोड़ना चाहो तो छूट जाएंगी, तो छोड़ना ही नहीं चाह रहे। हम उन्हें बनाकर रखना चाहते हैं, पाल कर, पोस कर, सहला कर अपने साथ रखते हैं। कैसे? अभी लोगों से पूछो, बोलो डर अच्छी चीज़ है कि नहीं? लेकिन डरना चाहते हो कि नहीं? तभी तो हॉरर फिल्में देखने जाते हो। और हॉरर फिल्म देखने गए और बिना डरे बाहर आ गए तो कहेगा पैसा बर्बाद हो गया। डरना जरूरी था वहाँ पे। हैं हॉन्टेड हाउस में चला जाए तो वहाँ से डर के बाहर निकलने गए थे कि हंस के बाहर निकलने वाले थे। यदि डर के बाहर आए तो लगेगा हाँ अब तो मज़ा आ गया। वो उल्टे सीधे पैराग्लाइडिंग, पैराक्लिम्बिंग, क्या क्या होता है। यदि आपने 1 सेकंड डर का क्षण पा लिया तो आपको लगता है पैसा वसूल, और नहीं डरे तो पैसा बर्बाद। तो इससे क्या पता चलता है? डर नहीं तो गए थे वहाँ पे। हम हास्य को भी बचा कर रखना चाहते हैं, रति को, शोक को, लोभ को। लोभ हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। क्रोध, लोगों से कहते हैं मेरे से उल्टी बात मत करना, तो मेरा क्रोध नहीं जानते, मेरा गुस्सा नहीं जानते। ये मेरा गुस्सा, इसका मतलब क्या है? तुम्हें वो गुस्सा अच्छा लग रहा है तभी उसे संभाल कर रखना चाहते। तो हमने उन्हें पालकर, पोसकर, सहलाकर रखा है, तब जाकर तो वो हमारे साथ टिका हुआ है, बना हुआ है। लेकिन यदि हम ये कहें तू हमारा कौन है भाई, हम नहीं जानते, ये मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक ही आयक भाव हूँ। निर्मम कहा ना, मोह के प्रति निर्ममता। हम मोह के प्रति ममत्व हैं, जिसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए उसके प्रति हार्ड है। हमें अपने ज्ञान भाव के प्रति सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। लेकिन हमारा सॉफ्ट कॉर्नर किनके प्रति? कसायों के प्रति है। निर्मम विशेषण, जो अभी मैं गाथा बोल रहा था 73 नंबर की, उसमें निर्मम विशेषण की चर्चा कैसे की? पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे क्रोधादि भावों के विश्व रूपत्व से वो मेरे नहीं है, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ, ये उनके प्रति निर्ममत्व बना है। तो ये जो क्रोध हो रहा है ये मेरे में ही हुआ ना। वर्तमान समय के इस संपूर्ण चैतन्य द्रव्य जब अशुभोपयोग रूप परिणत हुआ तो पूरा अशुभोपयोग मैं हो गया कि नहीं चैतन्य? तो फिर प्रश्न किया कि ये जो अशुभोपयोग हुआ, ये जो कषाय हुई, ये किसको हुई? अब इसका उत्तर दो। आचार्य से पूछ रहे हैं, आचार्य देव बताओ इसका उत्तर दो। ये क्रोध, हमारा ही मुंह लाल दिख रहा है, हमारा ही चेहरा तमतमा रहा है, हमारा ही माथा भारी हो गया है, ये कौन कर रहा है क्रोध? तो क्या उत्तर देंगे आचार्य? वो क्रोध ही क्रोध कर रहा है। कौन कर रहा है वो क्रोध? वो क्रोध की जो वर्तमान कालीन पर्याय है। तुम तो भाई उस क्रोध के बाद भी थे और क्रोध के बाद भी रहोगे।
जो तत्काल में अध्रुव और अनित्य हुआ है, तुम क्यों जबरदस्ती में उसके कर्ता बनने की चेष्टा कर रहे हो? तुम उससे बिल्कुल निरपेक्ष हो जाओ ना कि ये मैं नहीं हूं। तो फिर प्रश्न उठा कि इसका कर्ता कौन? उसका कर्ता वो खुद। तो ऐसे विकार को खड़ा किया। विकार किसका? विकार का। विकार की वर्तमान पर्याय के सटकारक किस में? तो विकार की वर्तमान पर्याय के सटकारक उसमें ही। देखो यही इसकी टीका अपन पढ़ते हैं, बस जल्दी जल्दी उसे पढ़ूंगा, फिर इस टीका से कंपैरिजन करने में अच्छा लगेगा। मतलब वही की वही बात देखो शुद्ध उपयोग में घटाएंगे। निकल गया? देखो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये मैं पढ़ता हूं ऊपर से। इसलिए निश्चय से नहीं, भावार्थ नहीं, ऊपर। हाँ, निश्चय न से अभिन्न कारक होने से, मिल गया ना? निश्चय न से अभिन्न कारक होने से कर्म और जीव स्वयं स्वरूप के करता हैं। स्वरूप के मतलब अपने अपने रूप के। समझ में? जीव अपने रूप का करता है और क्रोध आदि कर्म वो सब क्या है? वो अपने रूप के करता है। कर्म वास्तव में, अब देखो कर्मों के लिए कह रहे हैं, कर्म रूप से प्रवर्तमान पुद्गल स्कंद रूप से कर्तृत्व को धारण करता हुआ। मतलब कर्म किस कर्म का कर्ता कौन हुआ? कर्तृत्व को धारण करना मतलब कर्म ने कर्म के लिए कर्म किया। समझ में आया? इसी तरह से पूरी चर्चा आगे बढ़ेगी। कर्मपना प्राप्त करने की शक्ति रूप करणपने को अंगीकृत करता हुआ, प्राप्य ऐसे कर्मत्व परिणाम रूप से कर्मपने को अनुभव करता हुआ, पूर्व भाव का नाश हो जाने पर भी ध्रुवत्व को अवलंबन करने से जिसने अपादान पने को भी प्राप्त किया है ऐसा, और उत्पन्न होने वाले परिणाम रूप कर्म द्वारा समाश्रित होने से, अर्थात उत्पन्न होने वाले परिणाम रूप कार्य अपने को दिया जाने से संप्रदान पने को भी प्राप्त, और धारण किए हुए परिणाम का आधार होने से जिसने अधिकरण पने को ग्रहण किया है ऐसा स्वयमेव सट कारक रूप से वर्तता हुआ अन्य कारक की अपेक्षा नहीं रखता। अब यहाँ 6 के 6 कारक एक कर्म पे ही लगा दिए। पहले 6 कारक तो सबको पता है ना, सामान्य पने से 6 ही कारक होते हैं। हमारे यहाँ संबंध कारक और संबोधन कारक को लिया ही नहीं है, क्योंकि संबंध किसी कार्य का करने वाला नहीं होता, और संबंध को यदि आप कारक बनाओगे तो वो फ्रॉड कहलाता है। जैसे कि हम लोक में भी ऐसा कहें ना, साहब इसको नौकरी पर रख लो। क्यों रख लो? क्योंकि ये हमारा भतीजा है। तो क्या होगा? ये कहेंगे भाई भतीजा बात यदि करोगे ना तो जेल की हवा खाना पड़ेगा। चूंकि तुम्हारा संबंध है इसलिए तुम्हें इसका कारक बना दिया जाए, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अभी वो कह रहे, सचिन तेंदुलकर का लड़का है अर्जुन तेंदुलकर, तो वो कहने लगे भाई मेरे को भी इंडियन टीम में शामिल करो। तो क्यों करो? क्योंकि सचिन का लड़का हूँ, सचिन का बेटा हूँ, संबंध है। तो संबंध पने के कारण उसको इस बात का अधिकार थोड़ी मिल जाएगा कि तुम क्रिकेट टीम में खेल सकते हो। यहाँ पर तो क्या आधार होगा लोक में? योग्यता। समझ में आए ना? ऐसे ही कारक पने का वास्तविक आधार कौन होगा? योग्यता। क्या होगा? इसलिए हमने देखो उपादान में एक कितना सुंदर शब्द निकाल कर लाए कि इस कार्य का कारण कौन? कि तत्समय की योग्यता। अब वो तत्समय की योग्यता वो वास्तविक कारण है। बस इतनी बात में बात पूरी हो जाना चाहिए, लेकिन इतनी बात समझ में नहीं आती तो फिर अभिन्न षट कारक बताना पड़ते हैं। तो फिर क्या प्रश्न किया? अब जैसे कि अब यहाँ पर घटाओ कि ये ग्रंथ किसने किसके लिए लिखा। अभी हमने भिन्न षट कारक देखे थे ना इस ग्रंथ में। ये ग्रंथ किसने लिखा? तो कुंद कुंदाचार्य ने। कुंद कुंदाचार्य भिन्न द्रव्य, ये ग्रंथ क्या हो गया? ये भी एक भिन्न द्रव्य हो गया। फिर अपने क्षयोपशम से, तो वो क्षयोपशम से अथवा कलम से, क्षयोपशम भी भिन्न है। समझ में आया? और यदि कलम कहोगे, कागज कहोगे तो वो भी भिन्न है। और किसके लिए? जीवों के लिए, भव्य जीवों के लिए। तो भव्य जीव भी क्या हो गए? वो भी भिन्न हो गए। फिर अपादान में से, अब अपादान में से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ताड़ पत्र तोड़ के लाए हो तो ताड़ पत्रों वृक्षों के पत्तों में से, या फिर अपनी विशुद्धि से, यदि विशुद्धि के परिणाम को यहाँ पर लेना है तो विशुद्धि से। और अधिकरण किसी जंगल में बैठकर, किसी पाटे पर बैठकर, किसी पत्थर पर बैठकर, समझ में आया? तो वहाँ बैठकर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, या पोन्नूर में बैठकर
तो ये सब क्या हो गए, ये सारे भिन्न षटकारक हैं। लेकिन अब एक उत्तर बताओ, इस ग्रंथ का कर्ता कौन? इस ग्रंथ का कर्ता, ये ग्रंथ किसने लिखा है? ये ग्रंथ हम नाम ले रहे हैं, हमें कोई ना कोई नाम लेना पड़ता है, नाम निक्षेप से हमें किसी चीज़ को बताना पड़ता है ना। जैसे कि ये कागज का ग्रंथ, कागज से, कागज के लिए, कागज पर, है ना, और कागज में से ही, है ना, अपादान, सब कुछ इसका इस पर से हुआ। तो अब हमें क्या हो गया, हमें कितनी निर्भरता आ गई, हमने कुछ नहीं किया। और आखिर में आचार्य कुंद अमृतचंद्र करते हैं ना कि ये आत्मख्याति का करने वाला मैं कोई नहीं हूँ। और यदि हे अमृतचंद्र, यहाँ तुमने ये आत्मख्याति लिखने के बाद ये कहने लगे मैंने ये आत्मख्याति लिखी, तो कहते मोह में मत नाचो, ऐसे मोह में मत नाचो। क्यों? क्योंकि इसका कार्य इससे स्वयं से हुआ है, तुम इसके करने वाले कोई नहीं हो। और देखो पूरा समयसार क्या कहता है, पूरा समयसार एक ही बात तो बताता है, ये जीव, समयसार की सबसे बड़ी चुनौती यही है, कर निमित्त नैमित्तिक संबंध को ये जीव कर्ता कर्म संबंध मान लेता है। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। संबंध क्या है? एक कलश है, 308 से 311 गाथाएं, जिन गाथाओं में से क्रमबद्ध पर्याय की उद्घोषणा हुई, उस गाथा के बाद एक कलश आता है। मालूम क्या कहते हैं वहाँ पे? ये जगत कर्ता कर्म निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मानता है, पता नहीं ये अज्ञान का कौन सा महात्मा है, ये अज्ञान की पता नहीं क्या महिमा है। और हमें वो कह रहे हैं मुझे नाम नहीं आ रहा, इस अज्ञान को मैं क्या कहूँ। जैसे लोग में कहते हैं ना, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, तो ऐसे ही अमृतचंद्र कहते हैं इस अज्ञान को मैं क्या नाम दूँ, साक्षात दिख रहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंध मान लेता है। देखो एक आखिरी बात कहता हूँ, अभी अपना समय हो गया और मुझे लग रहा है कि बात भी बहुत ज़्यादा जटिल हो गई है ना, शाम को इसे हल्का करेंगे थोड़ा। एक बहुत छोटी सी बात कह के बात पूरी करता हूँ। देश में यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दो, समझ में आए ना, चाहे आप चपरासी का दो, पटवारी का दो, कलेक्टर का दो, लेकिन आपको एक लॉजिक नाम का पेपर हल करना पड़ता है। लॉजिक का कंपलसरी एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 10-12 क्वेश्चन। यदि आपको उतना लॉजिक लगाना नहीं आएगा तो आप चपरासी बनने के भी काबिल नहीं हो। और उस लॉजिक का एक सबसे बड़ा एरर, सबसे बड़ा दोष माना जाता है, मालूम क्या है वो दोष? को रिलेशन को इंटर रिलेशन मानना, अंतर संबंध, सह संबंध को अंतर संबंध मानना। ये क्या है सह संबंध को अंतर संबंध? ये सबसे बड़ा एरर है। यदि आपने सह संबंध यानी को रिलेशन को इंटर रिलेशन मान लिया और आपसे जो प्रश्न पूछा है आप उसका इंटर रिलेशन तो नहीं बता पाए और को रिलेशन के ऊपर आप टिक करके आ गए, तो आपने बहुत बड़ा दोष किया है। आपको लॉजिक लगाना नहीं आता है, तर्क लगाना नहीं आता। चपरासी बनने के लिए भी आपको उस लेवल का लॉजिक आना चाहिए। समझ में आया? तब तक निर्णय क्षमता आपकी आंकी नहीं जाएगी। आप निर्णय लेने में अच्छे समर्थ तब बनोगे जब आपका लॉजिक इस लेवल पर काम करे। अब ये क्या होता है को रिलेशन? यानी क्या को रिलेशन? यानी कि जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मुकदमा चल रहा है, तो उसने कहा कि भाई रात को 2:30 बजे इस चौराहे पर एक कत्ल हुआ था और कोई और तो निकल नहीं रहा था वहाँ से, 2:30 बजे रात को तुम ही निकल रहे थे, तो इसलिए तुमने ही ये खून किया है। तो अब वो वकील पूरी ताकत किस बात में लगाएगा? भैया ये बस निकल रहा था वहाँ से, लेकिन निकलने मात्र से ये उसको मारने वाला होगा, ये कैसे कह सकते हो? तो वो पूरी ताकत किस पे लगाएगा? देखो ऐसा प्रयोग मालूम कहाँ 81-82 नंबर की गाथाओं में आया है समयसार में। जैसे कि अज्ञानी क्या कहता है, जैसे हम कहते हैं ना ये दुकान, तो आप आचार्य आप कह रहे हो ये दुकान हमने नहीं चलाई, लेकिन वो कहता है अच्छा आप ये तो कहते हो ना मैं निमित्त हूँ इस दुकान को चलाने वाला, इन बच्चों को बड़ा करने वाला मैं ही तो हूँ ना, निमित्त तो हूँ ना। तो वो कहता है मैं निमित्त तो हूँ, मैं निमित्त तो हूँ, इस वाणी में बोलता है मैं निमित्त तो हूँ। आचार्य बोलते हैं निमित्त ही तो हो। देखो सुर कैसा बदला है। वो क्या चिल्ला रहा है? मैं निमित्त तो हूँ, मैंने आपको समझाया निमित्त तो हूँ। ये जो जोर आ रहा है ना अंदर से, इस हवा को निकालना है आचार्य को तुम्हारे अंदर पड़ी हुई। क्योंकि कर्ता कर्म की ये जो बुद्धि ना जो चीख रही है कि हाँ हमने ही तो किया, चलो दुकान चलाई, निमित्त तो है हम, चलो भगवान आप यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि पंच परमेष्ठी से धर्म नहीं होता, वे मात्र निमित्त हैं, निमित्त तो हैं, निमित्त तो हैं। अरे ये तू क्यों इतना जोर से चीख रहा है निमित्त के नाम पर? आचार्य कहेंगे निमित्त ही तो हैं,
समझ में आया? तो अब देखो वो दोनों वकील लड़ रहे हैं, सत्ता पक्ष वाला बोल रहा है मतलब जिसे उसे अपराधी सिद्ध करना है, यही तो गुजर रहा था उस समय, यही तो गुजर रहा था। तो दूसरा बोले बस गुजर ही तो रहा था लेकिन गुजरने मात्र से उसको मारने वाला कैसे हो सकता है? तो ये जानना जरूरी है। वो कोरिलेशन है, हत्या का टाइम और उसके गुजरने का टाइम एक हो सकता है, लेकिन हत्या होना और गुजरना ये दोनों में आपस में अंतर संबंध नहीं है, सह संबंध है। और जो सह संबंध को अंतर संबंध मानता है ये जगत का सबसे बड़ा ज्ञान है। निमित्त नैमित्तिक संबंध सह संबंध का नाम है और व्याप्य व्यापक संबंध अंतर संबंध का नाम है। आचार्य कहते हैं किसी वस्तु का कर्ता कौन होगा? कौन? व्याप्य यानी कर्म और व्यापक यानी कर्ता। जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध होगा उसमें ही कर्ता कर्म संबंध होगा, ये उसका इंटर रिलेशन है। और जो बगल से गुजर रहा था जिसके ऊपर आरोप आ रहा है, सही बताएं ना, तो इस विश्व में अनादिकाल से सबसे बेगुनाह यदि कोई है तो वो निमित्त है, क्योंकि बेचारा अनादिकाल पहले भी आरोपी था और आज भी आरोपी है, उस पर दोषी सिद्ध नहीं होता कोई, वो आरोपी का आरोपी बना रहता है। तो जो अनादिकाल से जिसके ऊपर तुम दोष सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो उस बेचारे ने किया क्या? तो तुम्हारे साथ जितना बुरा हुआ ना वो करता है, और जो अच्छा हुआ ना वो करता है। तो कौन करता है? विकार का करता कौन? विकार। और आत्म स्वभाव की प्राप्ति रूप केवल ज्ञान का करता कौन? स्वयमेव ये है स्वयमेव। इसे बोलते हैं कि उसमें कौन पसरा हुआ है। और जब आप ऐसी उस निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़ देते हो, उस पर से दृष्टि हटा लेते हो, तो स्वयमेव एक जो अवधारणा और संकल्पना खड़ी होती है वही कहलाती अभिन्न षटकारक। ये है अभिन्न षटकारक। और थोड़ा सा इस विषय में शाम के समय चर्चा करेंगे, अभी यही विराम लेते हैं। Gurudev